नमस्कार साथियों, गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है मित्रों वो है संक्रमक क्रिया। नंबर 2, कर्म के आधार पर क्रिया में कौन सी है? संक्रमक क्रिया। यहाँ देखिए सीधा साफ समझ में आ रहा है कि संक्रमक क्रिया के अंदर देखो दो टुकड़े बन रहे हैं, स प्लस कर्म। स का अर्थ होता है सहित और कर्म यानी कि कर्म सहित। तो इसकी पहचान के लिए तो पहला पॉइंट हमारे सामने ये बनता है कि वाक्य में कर्म की प्रधानता। पहला पॉइंट क्या है? वाक्य में कर्म की क्या होगी? प्रधानता होगी। सेकंड पॉइंट देखिए कि वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग। इसका तात्पर्य यह है कि क्रिया का जो प्रयोग होगा वो किसके अनुसार चलेगा? कर्म के अनुसार। बट ध्यान रखें कि जब क्रिया भूतकालिक होगी तो ही क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। ध्यान रखना, यदि आपकी क्रिया भूतकालिक है तो ही क्रिया क्या होगी? कर्म के अनुसार परिवर्तित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तीसरा पॉइंट, कर्म के आधार पर प्रश्न का उत्तर मिले। वही क्या ऑब्लिक किसको? अब देखो कैसे, जैसे कि हमने यहां पर कहा है कि राधा कपड़े धोती है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता ने दूध पिया, रमेश ने मिठाई खाई। यहाँ देखिए 4 सेंटेंस हमने लिखे हैं। पहला है राधा कपड़े धोती है, राधा करता है, धोती है क्रिया है। अब यहाँ मित्रों अगर हम ध्यान पूर्वक समझें तो राधा कपड़े धोती है, राधा करता है, धोती क्रिया है। अब देखो क्या धोती है? कपड़े। क्या से उत्तर मिला? अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन करता है, पढ़ता क्रिया है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। यहाँ तो देखिए ये जो दोनों सेंटेंस जो हमने लिए थे वो लिए थे हमने वर्तमान काल के। किसके लिए थे? वर्तमान काल के। लेकिन हमने क्या कहा कि कपड़े और पुस्तक की बात करें तो देखो मोहन पुल्लिंग है जबकि पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है, जबकि क्रिया याद देखो पढ़ता पुल्लिंग है। तो यहाँ पॉइंट होता है कि जो हमने ये लिखा वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग, तो कर्म के अनुसार तो क्रिया का प्रयोग हुआ ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन क्यों? क्योंकि ये आपका काल क्या है? वर्तमान काल है। ध्यान रखें मित्रों, जब तक भूतकालिक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा तब तक क्रिया का प्रभाव कर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। जैसे हम तीसरे सेंटेंस पर आते हैं, सीता ने दूध पिया, सीता ने दूध पिया। तो यहां देखो सीता करता है और स्त्रीलिंग है, जबकि पिया क्रिया है और पुल्लिंग है पिया। क्या पिया? दूध। अब दूध स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो देखो मीठा दूध, मीठा दूध होता है कि नहीं होता है? मीठा, मीठी दूध नहीं होता है। क्रिया किसके अकॉर्डिंग चली? दूध के। रमेश ने, रमेश करता है, पुल्लिंग है, जबकि खाई क्रिया है और स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि क्या खाई? मिठाई खाई, और मिठाई आपकी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ हमने पॉइंट पढ़े थे ये
अब इसमें एक पॉइंट और है आपके कि जब हम सकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो इसके पार्ट कितने होते हैं हमारे लिए? 2 पार्ट। सकर्मक क्रिया के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। कौन कौन से? पहला एक कर्मक और दूसरा है मित्रों द्विकर्मक। अगर हम एक कर्मक की बात करें तो ध्यान रखें कि वाक्य में एक ही कर्म हो, और बात करें द्विकर्मक की तो वाक्य में 2 कर्म। कितने कर्म होंगे? 2 कर्म। अब एक ही कर्म तो ध्यान रखो या तो क्या से उत्तर मिलेगा या फिर किसको से। और जबकि वाक्य में 2 कर्म है तो ध्यान रखना किसको प्लस क्या, इन दोनों से इसका आंसर मिलेगा। जैसे कि सिंपल बात में मैं कहूं, हमने कहा कि गुरुजी विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। गुरुजी करता है, पढ़ाते हैं क्रिया है। किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थी को। क्योंकि विद्यार्थी हमारे सजीव है और सजीव कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति का प्रयोग होता है, जबकि निर्जीव के साथ कभी भी को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं अपन। गुरुजी विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं। गुरुजी विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए मित्रों, गुरुजी करता है, पढ़ाते हैं क्रिया है। क्या पढ़ाते हैं? हिंदी। किसको पढ़ाते हैं? विद्यार्थी को। 2 कर्म हो गए, तो जहाँ 2 कर्म होंगे वो द्विकर्म कहलाएगा, जहाँ एक कर्म होगा एक कर्म। यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात है कि सजीव कर्म हमेशा पहले प्रयुक्त होगा और निर्जीव बाद में, इसलिए मैंने लिखा था किसको प्लस क्या। एक पॉइंट आपके सामने और है, जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा यहाँ पर देखिए। सेंटेंस मैंने लिखा है कि लड़कियों ने लड़कों को राखी बांधी। यहाँ देख लीजिए, लड़कियों ने लड़कों को राखी बांधी। लड़कियों ने करता है, बांधी क्रिया है। क्या बांधी? राखी। किसको बांधी? लड़कों। तो यहाँ लड़के सजीव हैं और जबकि राखी क्या है? निर्जीव है। तो ध्यान रखें मित्रों, यहाँ पे भी आपकी कौन सी स्थिति होगी? द्विकर्मक की। अब यहाँ पर हमने अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा है। इसके बाद जो भी हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको इसके तकरीबन 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और हम इसमें बताएंगे आपको कि हमें कैसे पता करना है कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।